अभी रिसेंटली एक बड़ा ही जबरदस्त इवेंट हुआ दोस्तों, सिक्स्थ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। यहां पे हुआ ये कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने चीफ मिनिस्टर जो ममता दीदी है इनको कुछ सुना दिया। और ममता दीदी भी चुप रहने वाली है नहीं, कैरिज्मेटिक लीडर है भाई। बंगाल के अंदर उनकी जो आप कह लो ऑरा है, जो कैरिज्मा है, वो बहुत तगड़ा है। बीजेपी पार्टी जीत नहीं पाई उनसे वहां पे, तो उन्होंने पलट के जगदीप धनखड़ को यहां पे जवाब दिया। तो एक प्रकार का अल्टरकेशन हो गया। हालांकि व्हील्ड बार्ब्स थे, सीधे सीधे नहीं लड़े, अपनी पोस्ट की गरिमा को इन्होंने मेंटेन करके रखा, बट फिर भी ओवरऑल जो आप कह लो एनिमोसिटी थी इनकी भाषा में, वो साफ साफ नजर आ रही थी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिक्स्थ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को। ये जो सिक्स्थ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट है 2022 की, ये कंट्री के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को यहां पे लेके आई है। बंगाल के अंदर 19 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। बिजनेस आप कह लो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कंट्रीज के पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस की गई है। अगर आप देखो तो जो इनॉग्रल डे था, पहला ही दिन था बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का, उसमें 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी वेस्ट बंगाल के अंदर। अदानी ग्रुप ने बोला है कि हम 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर नहीं होगी। अदानी ने बोला है कि हम अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर्स बनाएंगे, अंडर सी केबल्स बनाएंगे ओशंस के अंदर। तो इस प्रकार के बहुत से प्रोमिसेस यहां पे अदानी ने कर रखे हैं। वेयर हाउसेस बनाएंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाएंगे। अदानी ग्रुप की तरफ से ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस आए हैं। फिर अदानी ने ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट की तारीफ की, उत्कर्ष बांग्ला स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए, साबुत साथी, इस प्रकार की जो स्कीमें चला रखी ममता बनर्जी जी की, उसकी तारीफ की। देखिए बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, वो जहां पे धंधा करेंगे वहां के जो लीडर्स हैं, जो राजा है, उनके साथ तो देखो बना के रखेंगे। तो बिडर तो है अदानी पोर्ट नाम की कंपनी, लेकिन इसको अभी L1 बिडर डिक्लेयर नहीं किया गया है बंगाल की सरकार के द्वारा। L1 बिडर क्या होता है? L1 बिडर एक ऐसी बिडिंग मेथोडोलॉजी होती है जहां पे टेक्निकल डिटेल्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे कम कोटेशन देता है पैसों की, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। मतलब पोर्ट को बनाने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला। अदानी बोल रहा है मैं 500 करोड़ बनाऊंगा, रिलायंस बोल रहा है मैं 700 करोड़ बनाऊंगा, कोई और कंपनी टाटा बोल रहा है मैं 900 करोड़ बनाऊंगा। तो सबसे कम कोटेशन अगर अदानी ने दी है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। यहां पे तेजपुर डीप सी पोर्ट के लिए सबसे कम कोटेशन अदानी पोर्ट की ही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अदानी को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि दे दिया जाएगा। जो जिंदल स्टील वर्क्स के चेयरमैन है सज्जन जिंदल साहब, इन्होंने बोला है कि हम एक 900 मेगावाट का पंप स्टोरेज हाइडल प्रोजेक्ट बंगाल में बनाएंगे, जिसमें 7 से 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी। तो इस प्रकार की बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स यहां पे प्रॉमिस की, और ये पहला ही दिन था, तो मतलब आगे और भी इन्वेस्टमेंट आएंगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बंगाल आप कह लो कि एक एंटी बिजनेस डेस्टिनेशन है। नहीं, बंगाल के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि यहां पे झड़प क्या हुई, किस प्रकार से यहां पे लड़ाई हुई। गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब ने ओवरऑल 1.5 घंटे की स्पीच दी। इस स्पीच में 19 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स, डेलीगेट्स, इंडियन इंडस्ट्रीज के बहुत सारे मेंबर्स आके बैठे हुए थे। इस प्रकार के जो ग्लोबल बिजनेस समिट होती है, ये वेस्ट बंगाल की सरकार और हर राज्य सरकार कंडक्ट करवाती है, ताकि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं और इंडिया के इन्वेस्टर्स उनके स्टेट में आके इन्वेस्ट करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा तो बिजनेसेस आएंगे, बिजनेसेस आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, ओवरऑल स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी। और वो जरूरी है पॉलिटिकल लीडर के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर अपने देश के लोगों को अगर आमदनी, अपने स्टेट के लोगों को आमदनी, पैसा, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया तो अगली बार वोटिंग नहीं जीत पाओगे, इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। अब यहां पे जगदीप धनखड़ साहब की स्पीच देखिए, क्या बोला इन्होंने कि भाई डेवलपमेंटल बॉन्ड हॉमी यहां पे जरूरी है, डिस्टेंस डेवलपमेंट फॉर पार्टीशन स्टैंस यहां पे जरूरी है। इस तरीके की बातें यहां पे जगदीप धनखड़ साहब ने बोली। फिर जगदीप धनखड़ साहब ने नरेंद्र मोदी जी की यहां पे तारीफ की बहुत सारे ओकेजन्स पे। लुक ईस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी की यहां पे बात की, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। तो अब चूंकि वेस्ट बंगाल हमारे देश के ईस्टर्न हिस्से में आता है, तो अगर हमको म्यांमार के साथ, चाइना के साथ रिश्ते अगर अच्छे करने हैं तो नो डाउट हमको बंगाल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से अगर राज्य की सरकार चलेगी तो देश का इकोनॉमिक राइज होगा, राज्य का इकोनॉमिक राइज होगा। इस प्रकार की बातें यहां पे धनखड़ साहब ने बोल दी। अब इस पे हो सकता है ममता बनर्जी जी को गुस्सा आ गया हो। ममता बनर्जी जी का क्या बोलना है कि भाई देखो,
आप अपने सरकार को समझाओ, केंद्र की सरकार को समझाओ कि उनकी एजेंसीज आके बिजनेसेस के और इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान ना करे। देखिए, लंबे समय से चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जी, वो केंद्र की सरकार पे इल्जाम लगाती हैं कि केंद्र की सरकार अपोजिशन को दबाने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, जैसे एनआईए का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, इस प्रकार की एजेंसीज का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इस्तेमाल करती है। तो यहां पे भी जब जगदीप धनखड़ जी ने डायलॉग दिया और जगदीप धनखड़ जी ने यह बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना जरूरी है, केंद्र की सरकार के जो आइडियाज हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लाना जरूरी है, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाना जरूरी है, जब इस प्रकार के डायलॉग यहां पे धनखड़ साहब ने दे दिए तो ममता बनर्जी भी नाराज हो गई। उन्होंने पलट के बोल दिया कि पहले जाके अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाओ, उनसे बोलो कि अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल ना करें इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट, ग्लोबल लीडर्स के अगेंस्ट, बिजनेसेस के अगेंस्ट। अब इस बात को लेकर बंगाल में पॉलिटिक्स छिड़ गई। जो अपोजिशन पार्टी में जो बीजेपी वाला जो लॉट है, इसके जो मेंबर्स हैं, वो गरियाने लगे ममता बनर्जी जी को कि भाई आप ये कैसे बोल सकते हो, इमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हो, आप तो इंडिया को अंदर से कमजोर दिखा रहे हो, ग्लोबल बिजनेस डेलीगेट्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, हमने किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत हद तक प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है, वो किसी को परेशान नहीं करती। तो ओवरऑल यहाँ पे एक प्रकार की पॉलिटिक्स छिड़ गई है। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस बंगाल बिजनेस समिट, जो सामंजस्य सामने निकल के आ रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉमिस की गई है बंगाल के अंदर। हालांकि एक लंबे टाइम फ्रेम में प्रॉमिस की गई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ओवरऑल इतने लंबे समय में हम ओवरऑल इतना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट किस समय पे कितना आएगा, ये बहुत से फैक्टर्स को डिपेंड करता है। और ये फैक्टर्स, कितनी वहां पे शांति है, कितना कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कितना जो राज्य की सरकार है वो टैक्स सॉप्स इंडस्ट्रीज को देने के लिए तैयार है, कितनी शांति है उस स्टेट में, ऐसे बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुई हैं, कल की डेट में वो बंद भी हो सकती हैं अगर जो प्रेजेंट सरकार है वो प्रो बिजनेस नजर नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम बस यहां पे इस पूरे इवेंट में ये हुई कि जो गवर्नर है और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हल्का हल्का इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ झगड़ते नजर आए, और ये कहीं ना कहीं जो इंडिया की इमेज है ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इसको कमजोर करता है। जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के इवेंट में एक ही राज्य का हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपस में बहसेगा तो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ऐसा कुछ यहां पे बताया गया है द हिंदू के आर्टिकल में, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहां पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।